हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में मैं कवर करने जा रहा हूं कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक जिसे इंग्लिश में मेरे प्यारे साथियों कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इंडेक्स का मतलब क्या होता है? कुछ डाटा। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? कुछ डाटा जो हमें बताती हैं कि रिफ्रैक्टिव कितना हुआ। यानी इसको अगर तोड़ने का प्रयास करिए तो अपवर्तन प्लस में अंक, यानी वह अंक जो बताती हैं कि अपवर्तन कितना हुआ, इस बात को मेजर किया जाता है। यानी अपवर्तन को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अपवर्तनांक का। इसलिए मैंने कहा यह एक अनुपातिक मात्रक है। क्या चीज को मेजर करती है सर? तो अपवर्तन को मेजर करती है। मतलब सर, यानी समझिए, जो प्रकाश की गति में होने वाले परिवर्तन को मापता है। यानी अपवर्तनांक क्या करती है? प्रकाश की गति जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, यानी मान लीजिए कि प्रकाश, हम यूं कह रहे हैं, मान लीजिए कि प्रकाश हमारा ऐसा है और यहाँ हवा है और हवा से ये प्रकाश जा रही है कुछ ग्लास में। अगर ये पूरा हवा होता तो ऐसे चला जाता, लेकिन मान लीजिए ऐसे मुड़ गया तो ये चाल में परिवर्तन हुआ, तभी तो मुड़ गया। चाल में परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि नीचे ग्लास था। हवा में तो कोई भी चीज़ आसानी से चल जाएगा, लेकिन ग्लास में उतनी तेज़ी से ये नहीं चल पाएगा। तो हुआ क्या कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती हैं तब वो अपनी चाल बदलती है। मैंने कहा ना, यहाँ से जब प्रकाश इसमें गई तो वो अपनी चाल को क्या करेगी? बदलेगी। चाल बदलेगी, लेकिन वो चाल कितना बदलेगा, किस हिसाब से बदलेगा, ये कौन बताएगा? अपवर्तन का अंक बताएगा। एक अंक जो होगा, जैसे 1, 2, 3 ये सब बताएंगे कि कितना अपवर्तन हुआ। जैसे जाती है तो अपनी चाल बदलती है, और यही मात्रक बताता है कि कोई माध्यम, यानी ये वाला माध्यम, प्रकाश की चाल को कितना धीमा कर देती है। यानी अपवर्तनांक वह चीज़ है जो बताती है कि कोई प्रकाश जब माध्यम में जाती है तो वो माध्यम उस प्रकाश को कितना धीमा या तेज कर देती है। इस बात को बताने आती है अपवर्तनांक। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, जब अपवर्तनांक का जनरली बात किया जाता है तो प्रकाश हवा से जाती है किसी और माध्यम में, और जो माध्यम होती है वो होती है सघन, क्योंकि हवा होती है विरल। तो विरल से जब सघन में जाएंगी तो वो ऑटोमेटिक मुड़ जाएगी अभिकेंद्र की ओर, क्योंकि उसके चाल क्या हो जाती है? कम। चूंकि ये माध्यम सघन होता है तो हमने कहा इसको डिनोट करते हैं एन से। डिनोट क्या चीज़ से करते हैं? एन से। याद रखिएगा, अपवर्तनांक पूछे कि क्या होता है तो आपको कहना है अपवर्तनांक वह अंक है जो ये बताता है कि जब प्रकाश हवा से सघन माध्यम में जाती है तो वो माध्यम उस प्रकाश को कितना धीमा कर देती है। वही अंक क्या कहलाती है? अपवर्तनांक कहलाती है। इसे डिनोट करेंगे एन से। एन बराबर C/V होगा। यानी इसमें प्रकाश की कितना चाल था और इसमें प्रकाश की चाल कितना था, दोनों को रेशियो लगाइए, फिर पता चल जाएगा कि कितना धीमा हुआ। तो C/V मतलब C मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, और नीचे स्पीड इन मीडियम, यानी इस माध्यम में प्रकाश कितनी गति से चल रहा है, और दोनों को अनुपात कीजिएगा तो जो आंसर आएगा वही बताएगा कि अपवर्तनांक कितना है। इसलिए यहाँ पे कहा गया यह अनुपातिक मात्रक है। तो सर निकालेंगे कैसे? देखो, तो ये हमारा हो गया, जैसे कुछ डाटा है जिसे याद रखना है कि वायु का अपवर्तनांक 1.0003 हुआ। वायु का अपवर्तनांक 1.0003 हुआ। और उसी प्रकार से अगर मैं बता दूं एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा। हीरा का जो N होगा वो मेरे बच्चे होगा 2.42 होगा। 2.42 होगा। यानी हीरे का अपवर्तनांक 2.42। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि हीरे का अपवर्तनांक बराबर C/V होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक है 2.42, यानी C होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और V जो होता है उस माध्यम में चाल जो होता है प्रकाश का वो है। तो V को जब यहाँ लाएंगे तो C ऊपर जो है वो C ही लिख रहे हैं अभी, और नीचे 2.42 हो गया। यानी उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है, उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो C का 1/2.42 गुना होती है। यानी हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ यह हुआ कि हीरे में प्रकाश की चाल जो होगी, वो निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/2.42 गुना होगा। ये अर्थ हमने बताया आपको, यानी वे डाटा ये बता दिया। अब इसको आप भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है। और बात याद रखेंगे कि माध्यम जितना सघन होगा,
माध्यम जितना सघन होगा चाल उतना क्या हो जाएगा, कम। चाल क्या होगा, कम। जितना माध्यम सघन कम होगा, सघन जितना कम होगा, चाल मेरे बच्चे उसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा। क्योंकि आप खुद याद रखिएगा, मीडियम जितना डेंस होगा अपवर्तनांक का मान उतना ही ज़्यादा आएगा। इसीलिए हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, क्योंकि उसका सघनता बहुत ज़्यादा है। जल का अपवर्तनांक कम है क्योंकि उसकी सघनता कम है। उसी प्रकार से एक ग्लास होता है, क्या होती है, ग्लास। तो ग्लास की जो सघनता होती है 1.5 से लेकर 1.59 तक के आसपास होती है। इस प्रकार से इसकी भी सघनता कम के आसपास ही आ गया। तो मेरे मित्रों, मुझे उम्मीद है कि इसे आप सीख पाए होंगे। अच्छा, मैं इसे मेजर करके अगर आपको बता दूं कि ये कितना आता है, तो यहाँ पे आपको भी अगर निकालना हो कि हीरा में स्पीड कितना होगा, हीरा में स्पीड कितना होगा लाइट का, स्पीड कितना होगा लाइट का, तो आप कैसे कहेंगे कि सर C मतलब 3 × 10⁸ और नीचे में कितना 2.42, ये दशमलव उड़ेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 300/242 × 10⁸ हो जाएगा। 300 जो है वो 242 से कटेगा तो 150 आएगा और यहाँ पे 121 हो जाएगा, 150 1 पॉइंट हो जाएगा और फिर ये लगभग 1 पॉइंट समथिंग के × 10⁸ हो जाएगा, यानी ये लगभग 1 के आसपास आ रहा है। अब आप समझ जाइए कि इसकी चाल कितनी कम हो गई, क्योंकि यहाँ जो 3 के आसपास था हीरे का, मतलब निर्वात में 3 से चल रहा था और यहाँ 1 के लगभग आसपास आ रहा है, यानी चाल कितनी हो गई, बहुत कम हो गई। हीरे में चाल वो यहाँ से निकल जाएगा और ये होती है लगभग 1.24 के आसपास होती है, 1.24 या 42 के आसपास, 1.42 के आसपास में होती है। इस तरह से इसे निकाल सकते हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सीख पाए होंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, बताएंगे कि अपवर्तनांक के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम लेंस को स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे तरीक़े से। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। आई लव यू, थैंक यू।